हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 5th का जो वीकली टेस्ट था WT29। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे आई थिंक आपने सब अच्छे से बनाया होगा। और ये जो वीडियो है स्पेशली उस टेस्ट के एनालिसिस के लिए है जो वीकली टेस्ट मैंने आपको दिया था आज, और उसका नंबर है 29 नंबर का जो टेस्ट था। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि उसको राइट कैसे बनाना था। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे। अगर मान लो क्वेश्चन आपसे नहीं भी बन रहे थे तो आप उनको ट्राई करेंगे और उसको राइट किस तरीके से बनाना है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो हम वन बाय वन लेंगे। पहला था एरिया ऑफ 4 वॉल्स। देखो ये क्वेश्चन इंग्लिश में 6 वॉल्स हो गया था, बट एक्चुअल वो 4 वॉल्स के हिसाब से आंसर आना था। तो एक लेंथ, ब्रेथ और हाइट। क्वेश्चन नंबर 1, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। एक क्यूबॉइड है, उसका लेंथ था 10, 8, 6, 10 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। उसका जो ब्रेथ था वो 8 सेंटीमीटर था और उसकी जो हाइट है वो है 2 सेंटीमीटर। अब ये क्यूबॉइड यानी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, घनाभ। अब इसके एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो जैसे मैंने बताया कि हमेशा मेंसुरेशन में आपको सबसे पहले प्रेफरेंस देना पड़ेगा फार्मूले को। बगैर फार्मूले के आप बना नहीं पाएंगे। तो एरिया 4 वॉल्स, देखो एरिया 4 वॉल्स का फार्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट। ये एरिया 4 वॉल्स का फार्मूला हो गया, यानी 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो हम क्या रखेंगे, वैल्यू आप रखते हैं धीरे धीरे। लेंथ कितनी है 10, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ब्रेथ है आपकी 8 और इंटू हाइट, हाइट है 2। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आप देख सकते हैं 10 + 8 18। अब इनको आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आप इसको लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये एरिया 4 वॉल 4 दीवारों का क्षेत्रफल आ गया पहला क्वेश्चन, और 72 इसका आंसर होगा। आई थिंक आप सब लोगों ने बनाया भी होगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। और स्टूडेंट इसी तरीके के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं एग्जाम्स में। फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इनका हमको क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9999। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। आप जैसे जानते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी हो तो उतने बार आपको 9 लिख देना है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ गई। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लिखने के बाद 3 0 लगा देंगे। टोटल 4 अंक होने चाहिए। अब इनका योगफल था तो हम दोनों को प्लस कर देंगे। तो ये देखो कितना सिंपल और कितना इजी था आंसर, 10999। ये 4 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल था। आई थिंक आप सब लोगों ने ऐसा बनाया है। और जिनको नहीं भी आ रहे थे आंसर बनाने, जिन लोगों को नहीं पता कैसे बनाने, ये स्पेशली वीडियो उन लोगों के लिए जो इसको बनाना सीखना चाहते हैं। ओके। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा था। इसमें दिया हुआ है कि जो भाजक है, यानी कि हिंदी में भाजक बोलते हैं, इंग्लिश में डिविजर, जो डिवाइड करता है डिविजर, वो गिवन है आपको 51। यानी हिंदी में क्या हुआ, ये भाजक जिससे हम डिवाइड करते हैं। जो क्वोशंट है, क्वोशंट गिवन है 16, यानी कि भागफल आपको 16 दिया है, और रिमाइंडर शेषफल आपका दिया है 27। ये आपका शेषफल है। आपको मैंने डिविजिबिलिटी रूल्स बताए हैं। हमको भाज्य निकालना है। भाज्य मीन्स डिविडेंड। तो देखो आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था, आप इसको हमेशा याद रखेंगे। डिविडेंड इक्वल टू डिविजर, यानी कि भाजक गुणित क्वोशंट भागफल, और प्लस रिमाइंडर मीन्स शेषफल। ये जो फार्मूला जिनको याद था उन स्टूडेंट के राइट आंसर आए हैं। तो डिविजर क्या था, 51। हम लोगों को डिवाइड किसने किया, 51 ने उस नंबर को डिवाइड किया। क्वोशंट है 16, 16, और हम इन दोनों के प्रोडक्ट, इनके गुणनफल में हम रिमाइंडर को 27 को प्लस कर देंगे। तो हम लोग का डिविडेंड यानी हिंदी में से क्या कहते हैं, भाज्य, जिसको डिवाइड किया जाता है। 16 1 जा 16 का 6 कैरी 1, 16 5 जा 80 + 1 81। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, 27 को प्लस कर देंगे।
तो ये हो जाएगा 13 का 3 कैरी 1, 4 और 3। तो हम लोग का जो भाजक है जिसको डिवाइड किया गया है 843, 843। आई थिंक आप लोगों ने बनाया था और सभी आप देखेंगे किस तरीके से इन क्वेश्चन को सवाल को सॉल्व किया जाता है और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आंसर लाने की। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपको लिस्ट 5 डिजिट नंबर यानी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। लिस्ट का जैसे मैंने बताया था इंग्लिश में लिस्ट, स्मॉलेस्ट, मिनिमम, शॉर्टेस्ट, ऐसे वर्ड आएंगे तो आपको निकालना रहता है एलसीएम। तो लिस्ट नंबर मुझे 5 डिजिट का 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसे हम किससे डिवाइड करते हैं 25, 40 और 60। यह है क्वेश्चन नंबर 4। अगर हम 25, 40 एंड 60 इन तीनों से उस 5 अंकों की स्मॉलेस्ट नंबर, लिस्ट नंबर मीन्स सबसे छोटी संख्या, इस लिस्ट नंबर, और कितने डिजिट की 5 डिजिट की। आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इन सबसे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है 7। अब जैसा मैंने आपको क्लासेस में बताया है कि जब भी हम छोटी से छोटी संख्या निकालेंगे मीन्स हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम की कंडीशन में हम पहले क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं उस संख्या को फाइंड करने के लिए। कौन सी 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो एलसीएम आप सब जानते हैं, फिर भी आपको एक बार बता दूं। हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। जो जो नंबर 2 से जा रहे हैं उनको डिवाइड करते चले जाते हैं। जब तक 2 से जा रहे हैं 2 से लेके जाना है। ये रूल्स नहीं, बट इसको फॉलो करेंगे तो बेनिफिट आपका है। अब ये 2 से कोई नहीं जा रहा है तो हम किससे चेक करेंगे 3 से। तो 3 से ये नंबर जा रहा है, जो नहीं जाएगा उसको वैसे लिखेंगे 3 5 या 15। अब देखो ये 3 से भी नहीं जा रहा है तो अब 5 से डिवाइड करेंगे। 5 जा 1 जा 1 जा एंड 5 से 1 जा। अब इन सब का एलसीएम कैसे निकालेंगे, हम सब इन सब का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 टाइम 2 आ रहा है, एक बार 3 आ रहा है और 2 बार 5। 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 2 जा 100, 100 2 जा 200, 200 3 जा 600। एलसीएम यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त 600 आ गया। अब जब आपको मालूम है कि हम लोगों ने लघुत्तम निकाल दिया तो अब हम क्या करेंगे, मुझे 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। आई थिंक ये क्वेश्चन 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर ही, हमें लिस्ट नंबर चाहिए जो इन तीनों से जाता है। ओके, अगर देखो अगर ये होता क्वेश्चन कि इन तीनों से जाने वाली छोटी से छोटी संख्या जिसमें रिमाइंडर 7 होता है तो हम लोग का आंसर होता, ये जो 600 आया उसमें 7 को प्लस कर देंगे तो 607 होता। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, आई थिंक अगर क्वेश्चन टेस्ट में है कि तीनों से जाने वाली छोटी से छोटी संख्या तो हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकाले और 7 को प्लस कर दिए तो 607 आपका आंसर हो गया। और आज के टेस्ट में शायद यही क्वेश्चन था, लेकिन यहीं पर मैं आपको एक एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर मुझे ये बोला जाता कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसे इन तीनों से डिवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में क्वेश्चन को थोड़ा सा हमको और डाइवाइड करना पड़ता। उस क्वेश्चन को भी हम यहीं से सीख लेते हैं। पहले तो 600 हम लोग का एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या चाहिए। तो आप सब जानते हैं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। 1 लिखने के बाद 40 लगा देंगे तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आ जाती है। पहले लिखेंगे 1 1 2 3 4, ये 5 अंक हो गए। ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब हम इसके एलसीएम 600 से इसको डिवाइड करेंगे। 600 1 जा 600। ये क्वेश्चन टेस्ट में नहीं था बट मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पर 400 रिमाइंडर, ऊपर से आया एक 0। अब 600 6 जा 3600। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में 400 रिमाइंडर आ रहा है। तो इस कंडीशन में जब छोटी से छोटी संख्या लेते हैं तो हम क्या करेंगे, जो डिविजर था 600 उससे रिमाइंडर शेषफल को माइनस करेंगे 200। अब इस 200 को 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 में इस 200 को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 10,200। ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो इन तीनों संख्या जिनका हमने एलसीएम निकाला था 25, 40 और 60 से पूर्णतः भाज्य कंप्लीट डिवाइड है।
बट यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है 7, रिमाइंडर बचता है, तो लास्ट में क्या करेंगे 7 को प्लस कर देंगे, तो ये आंसर ऐसा होता। बट जैसे मैंने बताया कि आज के क्वेश्चन में 607 राइट आंसर है, बट ऐसे क्वेश्चन में हम इस तरीके से बना सकते हैं। ओके, अब हम आए थे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 था भिन्नों का एचसीएफ यानी फ्रैक्शंस का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ये पहले मैंने डिस्कस कर लिया आपसे और तभी मैंने आपको टेस्ट में क्वेश्चन दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे लगता है कि बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हुए होंगे और उसके पीछे रीजन है क्योंकि जब भी हमको क्वेश्चन मिलता है तो हमें उसको सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है, रीड करना है क्वेश्चन क्या हमसे चाह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, मुझे एचसीएफ फाइंड करना है। फाइंड एचसीएफ ऑफ 3/4, 9/10 और 15/16। इनका एचसीएफ नहीं निकालना है। क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ, इनका एचसीएफ निकालो किनका, इनके रेसिप्रोकल का, यानी इनके व्युत्क्रम का मुझे एचसीएफ, व्युत्क्रम का महत्तम समापवर्त निकालना है। तो बच्चे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसी का एचसीएफ निकाल दिए होंगे तो आंसर रॉन्ग हो गया होगा। हमको क्या करना है, पहले इनका व्युत्क्रम निकालेंगे। व्युत्क्रम मीन्स रेसिप्रोकल मीन्स इसका जस्ट उल्टा, 4/3, 10/9 और ये क्या हो गया 16/15। पहले हमें इनका व्युत्क्रम करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला है इनके व्युत्क्रम का, रेसिप्रोकल का एचसीएफ। अब जब एचसीएफ निकालना हो तो हम क्या करते हैं, आप सब जानते हैं, एचसीएफ निकालने की कंडीशन में हमें जो न्यूमरेटर्स हैं, ये अंश हैं, उन सब का एचसीएफ निकाल देंगे। 4 और 10 और 16 का एचसीएफ मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर। अब इस 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, कंप्लीट डिवाइड हो गया। ये डिविजर जो आपका एचसीएफ हो गया, 2 आ गया। अब 2 और 16 तो आप देख के जान जाएंगे कि 2 और 16, 2 8 जा 16 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो तीनों का एचसीएफ आ गया 2, तो ये हो गया एचसीएफ आपका। अब इन तीनों का एलसीएम निकालना है, तो 3, 9 और 15, इन तीनों का एलसीएम निकालना आप जानते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 45। तो हम लोग का जो आंसर होगा 2/45। आई थिंक जिन लोगों ने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है उनके आंसर राइट होंगे और जिन लोगों ने ध्यान से नहीं पढ़ा है उनके आंसर रॉन्ग होंगे। आपको प्रैक्टिस करनी है और ये टेस्ट इसीलिए होते हैं ताकि आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें ताकि जिन लोगों को क्वेश्चंस नहीं आ रहे समझ में, वो लोग कम से कम एग्जाम से पहले ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना के देखें। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाए, विच इज़ इक्वल टू 1, इनमें से 1 के इक्वल कौन है। तो ये वाला जो ऑप्शन था क्वेश्चन नंबर 6 में, आई थिंक ये जो ऑप्शन है आई थिंक सी या डी में होगा, मुझे कंफर्म नहीं है, बट ऑप्शन, इसमें हमको ऑप्शन को चेक करना होता है। इसकी जो वैल्यू है ये आपकी 1 आएगी। देखते हैं इसको कैसे। हमें इस क्वेश्चन में 6 नंबर में इनमें से किसकी वैल्यू 1 है, तो हम क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कहाँ 1 आ रहा देखेंगे, तो ये जो क्वेश्चन ऑप्शन था इसमें 1 आ जाएगा। देखो आपको मैंने डेसिमल हटाना बताया है, डेसिमल हटा, आपको डेसिमल के लिए 1 लिखना है, 1 डिजिट का 1 0। यहाँ डेसिमल हटा, 1 लिखना है 1 नंबर का 1 0। इन जीरो की कोई वैल्यूज नहीं होती। ये आप 1.0 मीन्स एक्चुअल में बेसिकली आपको कंफ्यूज करने के लिए था ये, तो ये 1 है। अब आप कैंसिल करें, 10 और 10 कैंसिल हो रहा है, 7 1 जा 7 6 जा 6 1 जा 6 1 जा, तो आंसर आ गया 1। ये ऑप्शन नंबर जो भी होगा आप देख लेंगे, बट इसमें हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑप्शन को सॉल्व करना पड़ता है, तो वैल्यू 1 आती है। 6 क्वेश्चन हो चुके। आपकी जो स्पीड होनी चाहिए 1 आवर में 20 क्वेश्चन का टारगेट आपको रखना है। मैथ्स के, स्पेशली मैथ्स की बात करें तो 20 क्वेश्चन आपको टारगेट करके रखना पड़ेगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में डिस्कस करें। ये क्वेश्चन मुझे ठीक लगा। कॉस्ट ऑफ 10 चेयर्स, 10 कुर्सियाँ आपके पास, 10 कुर्सियाँ चेयर्स हैं और इनका जो कॉस्ट है वो 6 टेबल, 6 टेबल्स के इक्वल है। तो आप क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, 6 इंटू टेबल्स। अब हमें क्वेश्चन को रीड करना ध्यान से। 1 टेबल का कॉस्ट 400 रुपीज़ है। कितना है, 400 रुपीज़। तो यहाँ से हम लोग को 1 चेयर का कॉस्ट निकल जाएगा। 1 चेयर का कॉस्ट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ये जो 10 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड हो जाएगा, ये देखो, और 1 चेयर का कॉस्ट आ गया 6 4 या 20, 240 रुपीज़। ये 1 चेयर का कॉस्ट आ गया। 1 टेबल ऑलरेडी
वन टेबल आपको दिया था 400 रुपीज़ का। ये दोनों का कॉस्ट आ गया। अब लेकिन क्वेश्चन में ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ 10 चेयर्स, 10 कुर्सियां चाहिए और 3 टेबल्स का कॉस्ट निकालना है। तो आप जानते हैं अगर 10 कुर्सियां हैं, 10 चेयर्स, तो 10 इंटू 240, तो ये हो जाएगा 2400 कुर्सियों का मूल्य। और टेबल 1 नहीं, 3 टेबल्स, तो 3 टेबल्स कितने का आएगा? 400 के हिसाब से 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1200 रुपीज़ का। अब हम दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 3600 ये राइट आंसर होगा। और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने ऐसा ही बनाया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 मुझे लग रहा है कि थोड़ा कुछ स्टूडेंट के लिए टफ हो सकता है। एक ऑयल का टैंक है हम लोग के पास में, क्वेश्चन नंबर 8, और ऑयल के टैंक में 2.85 क्यूब मीटर ऑयल है, तेल है इसमें। और आपको छोटी छोटी बोटल्स दी हुई है, 300 मिलीलीटर की आपको बॉटल दी हुई है। तो क्वेश्चन है ऐसी कितनी बॉटल्स आप इस 2.85 क्यूब मीटर ऑयल से भर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब भी क्यूब मीटर यानी कि घन मीटर में दिया हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि ये आयतन की बात हो रही है। और ये ड्रम में कितने लीटर ऑयल है पहले हम उसको जज करेंगे। ये जो क्यूब मीटर है 2.85 क्यूब मीटर, तो आपको मैंने बताया था, और जिनको नहीं मालूम वो लोग नोट कर लेंगे, 1 क्यूब मीटर का 1000 लीटर होता है। ये मैंने आपको स्पेशली बताया है। तो पहले तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, 285 बन जाए 285, 30 लगा दूं और 2 प्लस के बाद डेसिमल, तो ये देखो 2850 लीटर बन गया अभी। अब 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? तो फिर हम जानते हैं 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो अब हमें, बिकॉज हम लोग की बोतल्स की कैपेसिटी 300 मिलीलीटर की है, मिलीलीटर में दिया है, तो आप क्या करेंगे, इस लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से फिर से मल्टीप्लाई कर दिए। अब हमारी कैपेसिटी 1 बॉटल की 300 है, तो बस हमको 300 से डिवाइड करना है और नंबर ऑफ बॉटल्स जितने रिक्वायर्ड है वो हम निकाल सकते हैं। 3 से, ये देखो 0 0 कैंसिल हो रहा है। अब 3 से 3 9 या 27, 3 5 या 15, 950 और एक 10, यानी कि टोटल बॉटल्स होंगे 9500। कुछ स्टूडेंट्स ने जिनकी समझ अच्छी हो गई है वो लोगों ने 9500 लिखा भी है, अच्छी बात है। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जो अपकमिंग एग्जाम्स है, सैनिक स्कूल के लिए भी और JNV के लिए भी। अब एक मैंने बोर्ड मास दिया था आज के टेस्ट में। बोर्ड मास को मैं पहले लिखता हूं 0.50 प्लस 0.15 एंड डिवाइडेड बाय 0.05 इंटू 2/7। तो सबसे पहले हमें बोर्ड मास में क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व करने का भी रूल है, ब्रैकेट के अंदर भी बोर्ड मास के रूल लगे हैं। अगर वहां पर डिवाइडेशन तो पहले हमें डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर ऐड और लास्ट में सब्ट्रैक्ट। तो देखिए यहाँ पर पहले डिवाइडेशन है तो हम ब्रैकेट के अंदर डिवाइड कर लेंगे और बहुत ही पेशेंसफुली सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली आंसर जल्दी से आ जाता है। ये देखो, हम मल्टीप्लाई बाद में करते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है। 0.50, अब इनको डिवाइड करना है तो आप डेसिमल हटाओ, टेंशन हट जाएगा आपका। ये देखो डेसिमल के लिए 1 लिखिए, 2 डिजिट का 20। अब ये जो 0.05 है इसका डेसिमल हटेगा, यहां से डेसिमल ऊपर जाएगा तो यहां पर लिख देंगे 1 डेसिमल के लिए, 2 डिजिट का 20 और अपॉन क्या बन जाएगा 5। तो ये तो दोनों कैंसिल हो गए, 5 बन जा 5 3 जा, जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई कर देंगे 2/7 से। अब ये 0.50 और यहां पर आ रहा है +3 इंटू 2/7, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3.50 इंटू 2/7। अभी बहुत सिंपल इसको सॉल्व करना, डेसिमल इसका भी हटा देते हैं, अपॉन 100 कर दूं, 0 0 कैंसिल, 2 बन जा 2 5 जा, 5 बन जा 5 7 जा,
7 1 जा, आंसर आ रहा है 1। और ऐसे क्वेश्चंस कुछ स्टूडेंट ने राइट बनाए हैं, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपको बनाना आ रहा है। अब एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, और मुझे लग रहा है कि आप सभी ने राइट बनाया भी होगा। अ पर्सन बॉट 60 ऑरेंजेस, एक पर्सन है उसने 60 ऑरेंज बॉट यानी खरीदा। क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं। 60 ऑरेंजेस उसने खरीदे, 60 संतरे खरीदे। अब 60 संतरों में कॉस्ट जो है ₹21 पर डजन, यानी एक दर्जन का 21 के हिसाब से उसने बाय किया, खरीदा है, ये क्रय मूल्य हो गया। और उसका जो सेलिंग प्राइस है ₹24 पर डजन, इस हिसाब से उसने सेल कर दिया। तो उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, और कितने रुपीस का प्रॉफिट है, कितने रुपीस का लॉस हो रहा है। तो पहले इस क्वेश्चन में देखें 60 ऑरेंजेस यानी 60 संतरों में कितना दर्जन हुआ। तो आप जानते हैं एक दर्जन में 12 पीस होते हैं, तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो 5 डजन, 5 दर्जन उसने संतरे खरीदे, 5 डजन संतरे खरीदे। तो खरीदने का मूल्य क्या है, 21 रुपीज पर डजन है। तो उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो होगा 21 इंटू कितना डजन दिए उसने, 5। तो ये हो जाएगा 1005, ये उसका क्रय मूल्य हो गया। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, खरीदने का मूल्य। और उसको सेल कितना किया है, 24 रुपीज में। तो टोटल 5 डजन का सेलिंग प्राइस हो जाएगा ₹120। अब आपको जैसे मैंने बताया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, SPNCP। अगर विक्रय मूल्य ज्यादा है, बेचने का मूल्य ज्यादा है खरीदने के मूल्य से, तो हमें लाभ होगा। तो हमें लाभ निकालना, प्रॉफिट। तो 120 जो आपका विक्रय मूल्य था उससे क्रय मूल्य को माइनस कर दूं तो हमें लाभ हो जाएगा ₹15, यानी 15 रुपए का लाभ हो जाएगा। इतने क्वेश्चन आज के WT 29, ये वीकली टेस्ट 29 नंबर में इतने मैंने क्वेश्चन दिए थे। और आई थिंक आप लोगों के आंसर राइट हुए होंगे। जिन लोगों के आंसर राइट नहीं भी थे, ये वीडियो उन्हीं के लिए जिन लोगों को अभी भी डाउट्स है, अभी भी उनको कन्फ्यूजन होता है, तो इस वीडियो को देखेंगे और एक बार नहीं 2-2 3-3 बार देखें, लोगों तक शेयर भी करें, ताकि आपको सही तरीका और कम टाइम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये तरीका आपको पता चल पाए। ओके, थैंक यू।